गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, पीसीए डिपार्टमेंट आरएसएस साइंस कॉलेज से सी प्लस प्लस का क्लास रेगुलरली हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। और कल का जो पीडीएफ था वो आपका था डिस्क्रिप्शन ऑफ ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर, और उसके अलावा था ऑपरेशन ऑन ऑब्जेक्ट डाटा। तो इसको मैंने पीडीएफ कल मैंने भेज दिया था और अभी मैं इसका वीडियो भेज रहा हूँ। और आज का जो वीडियो होगा और जो टॉपिक होगा फिर आज मैं भेजूँगा और उसके बाद मैं फिर उसका वीडियो भेज दूँगा। तो चलिए, हम लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ा था। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम लोगों ने ये सब देखा था कि किसी भी ऑपरेटर का इस्तेमाल किसी यूजर डिफाइन पे टाइप पे करने के लिए हमें उस ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ता है। अब यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन ऑफ ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर, यानी कि कल जो मैंने प्रोग्राम दिया था प्रीवियस क्लास में, उसका ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। कहता है कि इन द एबव प्रोग्राम, यानी कि कल जो प्लस वाला जो पीडीएफ आपने देखा था, तो कहता है इन द एबव प्रोग्राम द ऑपरेटर प्लस इज ओवरलोडेड इन द मेन प्रोग्राम द स्टेटमेंट x3 इक्वल टू x1 प्लस x2। ये हम लोगों ने देखा था इन्वोक्स द प्लस ऑपरेटर। कह रहा है ना, प्लस ऑपरेटर को इन्वोक कर रहा है, मतलब उसको कॉल कर रहा है। वेयर x1 x2 एंड x3 आर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास abc, द ऑब्जेक्ट x1 calls the plus operator and x2 is passed as an argument, and after two objects are added they are returned to the main program which is stored in the x3 object। तो इस चीज को हम लोगों ने देखा था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आफ्टर द प्रोग्राम। अब चलिए, कहता है ओवरलोडिंग माइनस ऑपरेटर। माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। यहाँ पर देखिए प्राइवेट इंट ए बी, एबीसी क्लास के अंदर ए बी नाम का दो हमारा वेरिएबल है। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है, इंट एक्स और इंट वाई। तो इसका कुछ रिटर्न टाइप नहीं है, जो नाम क्लास का है वही नाम इसका है। तो ये कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन है। यहाँ पे ऑपरेटर को ओवरलोड किया गया है। देखिए वॉइड ऑपरेटर माइनस। अब देखिए एक बार यहाँ पब्लिक लगा दिया तो नीचे सब पब्लिक हो जाता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो बार बार वैसे लिखना अच्छी आदत है ना। अब ये मेन में आ जाइए, तो मेन में देखिए एबीसी क्लास का हमने ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और 5 और 8 भेजा। तो एक्स में 5 गया और वाई में 8 गया। इस तरीके से ए और बी में भी 5 और 8 चला गया। अब आगे कहता है ओबीजी से डिस्प्ले को हम कॉल करते हैं। डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या लिखेगा, ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू फिर यहाँ पे लिखेगा 8 और यहाँ पर सी आउट में ए प्लस बी यानी कि 8 5 13 यानी कि 13 दिखाएगा। अब उसके बाद माइनस ओबीजे। तो माइनस ओबीजे का मतलब है कि देखिए यहाँ पे ये यूनरी ऑपरेटर है, यानी ओबीजे ही कॉल कर रहा है किसको, माइनस ओबीजे को। देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या है। यहाँ पर देखिए x1 प्लस x2 का मतलब है कि x1 मेथड कॉल कर रहा है प्लस ऑपरेटर को और x2 इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं माइनस ओबीजे, तो माइनस ओबीजे का मतलब है कि ओबीजे खुद माइनस मेथड को, यानी कि जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो मेथड है उसको कॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आएगा तो ए इक्वल टू माइनस ए कर देगा, बी इक्वल टू माइनस बी कर देगा। ठीक है, यानी ए और बी दोनों के वैल्यू को क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया। और फिर ओबीजे डॉट डिस्प्ले करेंगे तो ओबीजे के ए और बी के वैल्यू भी निगेटिव हो गया। तो बात यहाँ पर ये देखिए, अगर हमारा देखिए बात असल बात क्या है, इंट ए है तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू माइनस ए। तो ए का जो भी वैल्यू रहेगा वो निगेटिव होकर डायरेक्टली ए में चला जाएगा। तो ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं ऑपरेट, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को निगेटिव कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है, यूजर डिफाइन, मतलब ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, और क्लास क्या है तो यूजर डिफाइन टाइप है। तो यूजर डिफाइन टाइप को हम डायरेक्टली निगेटिव कर रहे हैं। तो इन दिस सिचुएशन दिस कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट ओवरलोडिंग द ऑपरेटर। ओके,
तो ये प्रोग्राम आप समझ गया होइएगा। चलिए एक प्रीवियस जो हमारा टॉपिक्स निकल चुका है उससे रिलेटेड एक मैं यहाँ पे प्रोग्राम दिया हूँ, ऑपरेशन ऑन ऑब्जेक्ट डाटा, है ना, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर कहता है ऑब्जेक्ट टू फंक्शन, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट असाइनमेंट। देखिए लेट अस सी ए प्रोग्राम विच इम्प्लीमेंट्स एन ऐड मेंबर फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस क्लास। We can do it in two ways. The prototype of the function is shown below। यानी कि एक वे होगा हमारा void add और क्लास का जो भी क्लास का होगा उसका दो ऑब्जेक्ट आएंगे, उसी क्लास के दो ऑब्जेक्ट आएंगे, और एक होगा कि उस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट आएगा। तो पहले वाला जो मेथड है वो मैंने आज देने का प्रयास किया, और दूसरा मेथड जो है वो मैं नेक्स्ट जो भी हमारा क्लास होगा उसमें मैं आपको पुटअप करूंगा। तो कहता है इन दिस फर्स्ट वे फंक्शन टेक टू ऑब्जेक्ट्स एज आर्गुमेंट्स एंड स्टोर द रिजल्ट इन द ऑब्जेक्ट कॉलिंग इन्वोकिंग मेंबर फंक्शन। यानी कि जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा उसके मेंबर फंक्शन में जो है या उसके वेरिएबल्स में ये स्टोर होगा। चलिए अब इसको देखने के लिए हम डायरेक्टली चलते हैं पहले मेन पे। देखिए डिस्टेंस क्लास है हमारा एक, और डिस्टेंस क्लास का मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाया, D3, D4, D5। D3 से डिस्टेंस को कॉल किया, D2 से डिस्टेंस को कॉल किया, और D5 से तो बाद में ऐड हुआ है। तो कहता है D3 हैज सेपरेट फीट एंड इंच। ये तो मैं आपको बता ही रखा हूँ। देखिए फीट और इंच क्या है, सबके पास वेरिएबल है फीट और इंच। देखिए यहाँ पे इंट, फीट और इंचेज नाम के दो वेरिएबल्स है तो सबके पास है। तो यहाँ पे क्या किया है कि D3 जो है डिस्टेंस सेट किया 10 और 2, यानी कि 10 फीट और 2 इंचेज। सेट डिस्टेंस को हम लोग देख लेते हैं फंक्शन को, कहाँ पे है देखिए, आइए ऊपर है सेट डिस्टेंस। तो सेट डिस्टेंस ये नॉर्मल फंक्शन है, ये दो वेरिएबल लिया और D3 के फीट और इंचेज में वैल्यू डाल दिया। उसी प्रकार से हमारा D4 भी इसी तरीके से डाल देगा। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि D5 किसको कॉल कर रहा है, ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो देखिए ऐड फंक्शन कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है, ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा है। देखिए क्लास यहाँ पे इंड हो रहा है तो क्लास के अंदर ऐड फंक्शन है, तो D5 ने ऐड फंक्शन को कॉल किया है और D3 और D4 को एज ए ऑब्जेक्ट भेजा गया है। D3 और D4 को भेजा गया है। तो ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर जा रहा है तो निश्चित रूप से हमें क्या करना होगा, उसी क्लास का दो ऑब्जेक्ट अलग अलग बनाना होगा। तो डिस्टेंस D1 और डिस्टेंस D2 हमने बनाया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए फीट इक्वल टू D1 डॉट फीट। तो D1 D3 के इक्विवेलेंट है और D2 जो है D4 के इक्विवेलेंट है। तो D1 डॉट फीट प्लस D2 डॉट फीट। तो ये फिट किसका है, तो देखिए अभी इससे पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग में इस केस को हम लोग देख चुके थे। ये फिट जो है इसको कॉल, ऐड को कौन कॉल किया है, तो कॉल किया है D5। देखिए कॉल किया है, एक सेकेंड, हाँ कॉल किया है D5 सो डैट यहाँ पे जो फिट है ये D5 का फिट है और D1 और D2 का फिट होकर ऐड होकर के चला गया। उसी तरीके से इंचेज भी है, ये भी D5 का है और D1 और D2 का इंचेज ऐड हो गया। अब यहाँ पे नॉर्मल सा फंक्शन है, देखिए नॉर्मल सा फंक्शन नहीं है, लॉजिक है। कहता है कि इफ इंचेज ग्रेटर देन 12, यानी कि इंचेज मान लीजिए फीट को प्लस किया 5 और 7 कुछ भी प्लस किया तो 12 हो जाएगा। अब इंचेज है, मान लीजिए इंचेज है 10 इंच और 5 इंच है, ठीक है, तो कितना हो गया, 15 इंच हो गया। तो 15 इंच में से आपका 12 इंच का तो एक फीट हो जाता है ना। तो कहता है यहाँ पर देखिए, कहता है इंचेज ग्रेटर देन 12। अगर मान लीजिए 15 इंच हो गया है, वैसे इंचेज कितना कितना भेजा जा रहा है, तो देखिए देख लेते हैं यहाँ से। इंच भेजा जा रहा है 2 और 11 भेजा जा रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 13 इंच हो गया, 13 इंच हो गया। 13 इज ग्रेटर देन 12 सो डैट इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर जा करके फीट को 1 से प्लस कर देगा, यानी फीट का प्रीवियस वैल्यू जो भी रहेगा उसको बढ़ा देगा और इंच में से यानी 13 में से 12 माइनस कर देगा, तो ये 1 इंच हो जाएगा और फीट 1 इंच बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा,
तो फिर से देख लीजिए 11 2 13 हो जाएगा, तो 13 इंच का मतलब हो गया 1 फीट 1 इंच। तो 1 फीट जो है फीट इज इंक्रीज बाय यूजिंग द इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड इंचेज इज लेस देन बाय 12 है ना, उसको 12 से मैंने माइनस कर दिया। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दो ऑब्जेक्ट जो है एज ए पैरामीटर भेजा गया है। कहता है कि देखिए इन द एबव प्रोग्राम ऑब्जेक्ट 5 इन्वोक्स द ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन को ऑब्जेक्ट 5 ने कॉल किया है, इन्वोक किया है। सो द फीट एंड इंचेज रेफर्स द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि फीट और इंचेज जो है यहाँ पे ये किसको रेफर कर रहा है, तो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट। तो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, तो D5 है, ठीक है। उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट्स डाटा मेंबर्स आफ्टर एडिंग द रेस्पेक्टिव डाटा D3 एंड D4 इट इज स्टोर्ड इन D5 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका एक और जो वे है, दूसरा वे है कि इसमें हम एक ही ऑब्जेक्ट को भेजेंगे और उसके माध्यम से इसको हम कॉल कराने का प्रयास करके सेम वर्क जो है इसी करेंगे हम। सेम हमारा कंसेप्ट होगा, मतलब प्रोग्राम का लॉजिक सेम होगा, बस वे दूसरा होगा। तो इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और मैं क्लास आपको बता दूं कि थोड़ा थोड़ा टेक्निकल इशू आते रहता है, जिस कारण मैं वीडियो थोड़ा लेट से डाल पाता हूं। चलिए कोई नहीं, आगे से मैं समय पे वीडियो डालने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का फिर से।